बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर न्यू लेसन। आज के लेसन में हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर की टाइप्स हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने कंप्यूटर की टाइप्स को 3 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पर्पस एंड विद रिस्पेक्ट टू साइज। तो पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की 2 मेन टाइप्स आती हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो सिंपल एक टास्क के लिए स्पेसिफाइड नहीं होते। ये एक कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर अलाउज द यूज़र टू डू वट एवर दे वांट टू डू। यूज़र ने जो भी फीचर परफॉर्म करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, वो फीचर प्रोवाइड करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। आजकल के जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर ही हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारे आजकल कंप्यूटर्स हैं और उस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं कि हमें अलो करते हैं कि अगर हमने गेमिंग के लिए यूज़ करना है, या हमने डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना है, या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना है, या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है, हम वो सारे काम अपने एक ही कंप्यूटर या एक ही डिवाइस में कर रहे हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स कहलाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इसके एडवांटेजेस में आता है कि ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, चीप होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टास्क एक ही डिवाइस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता, इजीली हमारे इन्वायरमेंट के साथ ऐसे कंप्यूटर्स कंपैटिबल हो जाते हैं। इनको इंस्टॉल करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस में आता है लिटिल और नो कस्टमाइजेशन, यानी कि जिस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर आया है, जो उसके बिल्ट इन फीचर्स हैं या फिर प्ले स्टोर से जो फीचर्स हमें मिल सकते हैं, हम सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। हम इसको कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग नहीं ला सकते। कम्स इन पैकेज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसा कि हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में हर तरह की फैसिलिटी है, तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें से कोई एक फीचर निकल जाए जो कि हमें नहीं पसंद, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूज़र परचेज सॉफ्टवेयर फॉर विच सम फीचर्स आर नेवर यूज्ड एंड मे नेवर बी यूज्ड। हमारे पास क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हमें परचेज करने पड़ते हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की टाइप पे। समटाइम्स वो परचेज करने के बाद सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर चल जाते हैं, समटाइम्स नहीं चलते। तो ये परचेज सॉफ्टवेयर का थोड़ा रिस्की काम होता है इन कंप्यूटर्स में। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर अगर गेमिंग के लिए बनाया गया है तो वो वही टास्क परफॉर्म करेगा, और अगर एक कंप्यूटर एटीएम मशीन के लिए बनाया गया है तो वो सिर्फ एटीएम मशीन का काम ही करेगा। ऐसे कंप्यूटर्स को डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये इसके कुछ यूजेस हैं जहाँ पे ये यूज़ होते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि बिजनेस नीड्स के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए कंप्यूटर करवाया है डिज़ाइन, ताकि उसके सारे बिजनेस नीड्स उसमें कंप्लीट हो जाएं। जनरल पर्पस कंप्यूटर में कुछ बेसिक फीचर्स उसको मिलेंगे, लेकिन जो मेनली सारे फीचर्स चाहिए मे भी उसको ना मिले। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली अपने लिए ही वो डिज़ाइन करवाया है, उसको कस्टमाइज़ करवाया है, तो उसने उस कंप्यूटर में वो सारे फीचर्स रखे होंगे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए ज़रूरी होंगे। इसके बाद इंटरफेसेस इसके स्मूथ होते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया तो उसके साथ उसके सेफ्टी मेजर्स भी डिफाइन कर दिए जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब हम कोई चीज़ कस्टमाइज्ड बनवा रहे हैं, स्पेशल पर्पस बनवा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी हमारे पास ज़्यादा होती है। मोर ओवर डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम है वो ज़्यादा फोकस जनरल पर्पस चीज़ों पर करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी उस प्रोजेक्ट को ख़रीदें। इसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज। इसके अकॉर्डिंग 3 हमारे पास टाइप्स आती हैं। पहली है मेन फ्रेम, देन मिनी, और देन आता है सुपर कंप्यूटर्स। इनके डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, महंगे होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। ये हजारों यूजर्स का काम एक ही टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। हजारों यूजर्स एट अ टाइम इस कंप्यूटर पे अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होते हैं? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आम लोग जो है अपने
आम प्रोसेसिंग के लिए इसको नहीं लाते, ये बहुत बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करने के लिए आते हैं। इसमें एक ऐसे यूज़ होगा कि बैंक में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें सारे बैंक का डाटा, सारे ब्रांचेस का डाटा उस मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा और वहाँ के सब एम्प्लॉयज़ को एक्सेस दे दी जाएगी उस मेन फ्रेम कंप्यूटर तक कि आप सब थ्रू टर्मिनल इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रोसेसिंग यानी डाटा इसमें सेंड और रिसीव इससे कर सकते हैं। आपको जो भी डाटा इसमें से चाहिए हो वो आप निकाल सकते हो और आपको जो भी डाटा अपडेट करना है अबाउट बैंक आप उसको अपडेट कर सकते हो। इसके बाद इसके एडवांटेजेस में आता है कि ये हज़ारों लोगों की ट्रांजैक्शन विद इन सेकेंड्स कर रहा होता है और हज़ारों लोगों के काम इकट्ठे एट अ टाइम भी परफॉर्म कर रहा होता है। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा भी ये मैनेज कर सकता है। जब हज़ारों लोग इस पे काम कर रहे हैं तो मतलब कि ये डाटा भी उनका मैनेज कर रहा है। बहुत रिलायबल होता है, सिक्योर होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस भी ये आता है कि इसके साथ कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है हमारे मेन फ्रेम के ऑपरेटिंग सिस्टम की और डेडिकेटेड स्टाफ आर नीडेड टू रन द सिस्टम। अब जो हमारे सिंपल कंप्यूटर्स हैं, जो अब हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो हर कोई यूज़ कर सकता है इजीली। उसका इंटरफेस इतना इजी है, इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए हमें स्टाफ भी ऐसा चाहिए जो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हो और उनको ऐसे सिस्टम्स यूज़ करने आते हों। स्टार्टअप कॉस्ट इसकी हाई हो सकती है, यानी कि जब मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इतना बड़ा एक्सपेंसिव कंप्यूटर आ रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। और बाकी इसके कुछ सिंपल से डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं जो कि क्लाइंट सर्वर के साथ भी कंपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स 1960 में रिलीज़ हुए थे। इनका नेम आया था इनके साइज़ की वजह से, क्योंकि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े से कम साइज़ के थे, छोटे साइज़ के थे। कैपेबिलिटीज़ आर समवेयर बिटवीन दोज ऑफ मेन फ्रेम एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। इनकी कैपेबिलिटीज़, इनके जो फीचर्स थे वो मेन फ्रेम और पर्सनल कंप्यूटर्स के मिड रेंज में थोड़े से फीचर्स थे, इसलिए इनका नाम भी मिड रेंज कंप्यूटर दे दिया गया इनको। कैन सर्व इनपुट एंड आउटपुट नीड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। ये मेन फ्रेम से थोड़ा सा नीचे का स्टेप है। ये क्या करता है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों का डाटा, उनकी प्रोसेसिंग एक ही टाइम में परफॉर्म कर रहा है। यूजर कैन एक्सेस अ सेंट्रल मिनी कंप्यूटर थ्रू अ टर्मिनल और स्टैंडर्ड पीसी। इसमें भी हम अगर मिनी कंप्यूटर के साथ एक्सेस चाहते हैं तो हमें टर्मिनल या कोई स्टैंडर्ड पीसी यूज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती मेन फ्रेम के मुकाबले में। साइज़ भी इनका मेन फ्रेम के मुकाबले में कम होता है। डिसएडवांटेज ये आता है कि परफॉर्मेंस इसकी में भी वीक हो सकती है और इसकी अपग्रेडेशन भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। आगे हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। ये फिज़िकली इनका जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को ये प्रोसेस कर सकते हैं और फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड ये करोड़ों कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आइडियल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और ये इसके कुछ यूजेस हैं। सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल हमारे पास ये आ सकती है कि जैसे हमारे गूगल क्रोम्स वगैरह जिस कंप्यूटर्स में मैनेज हो रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गूगल पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग एट अ टाइम सर्चिंग कर रहे हैं और वो कंप्यूटर्स उनको रिस्पेक्टिव डाटा लाकर दे रहे हैं, हमारे सर्च इंजन वगैरह। एडवांटेजेस में आता है कि प्रोसेसिंग टाइम इसने कम कर दिया, प्रोसेसिंग टाइम कम कर दिया है, यानी कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहा है, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है इसमें और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ताकि ये ट्रिलियंस लोगों को डील कर सके। डिसएडवांटेज में आता है कि इसमें स्टोरेज और बैंडविड्थ का मसला हो सकता है, मेंटेनेंस और सपोर्ट में मसला हो सकता है। जब इतना बड़ा हाईली पावरफुल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सपेंसिव है और इसकी प्रोसेसिंग टाइम में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें या फिर हमारी ईमेल आईडी पर हमसे कांटेक्ट कर लें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।